नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में हम वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे लेकर चलेंगे, उस तारीख की याद दिलाने के लिए जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक दलित युवती पर हमला हुआ था। इस मामले में 67 दिन बाद 18 दिसंबर 2020 को विशेष न्यायालय ने SC/ST अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, इसके साथ साथ अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। उस मामले का क्या हुआ? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला? सरकार के वादों का क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब आज राहुल गांधी ने देश के सामने रखे तो सियासी बवाल मच गया। आज राहुल गांधी की तारीफ इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि अक्सर विपक्ष की भूमिका पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने से ज्यादा उसका राजनीतिक लाभ उठाने में होती है, लेकिन यहां राहुल उन उम्मीदों को हौसला देते दिखे जिसकी उम्मीद पीड़ित पक्ष को थी। तो भले ये 2027 से जुड़ा संयोग हो या फिर चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का DM प्रयोग, इंसाफ का तकाजा तो यही कहता है कि इंसाफ हर हाल में होना चाहिए। देखिए, जहाँ जहाँ पीड़ा हो, दुख होगा, आंखों में आंसू होंगे, वहाँ निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक सिपाही जाएगा। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी तो वो सेल्समैन के रूप में काउंटर में सामान बेचने लगते हैं और कभी उन्हें हाथरस की याद आ जाती है। सिर्फ बुद्धि। हाथरस का बुलघड़ी गांव, वो गांव जहां एक दलित बेटी से दुष्कर्म हुआ था, जिसे लेकर पूरे देश में इंसाफ की आवाज बुलंद हुई थी। प्रशासनिक अमले पर कई सवाल खड़े हुए थे। सरकार ने पीड़ित परिवार से इंसाफ का वादा किया था, घर और नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज की तारीख में भी वो परिवार नौकरी, घर और इंसाफ की बाट जोड़ रहा है। और इसकी तस्दीक करती है ये चिट्ठी जो पीड़ित बेटी के पिता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लिखी थी, जिसमें लिखा है कि ना तो उन्हें अब तक इंसाफ मिला, न ही सरकार ने उन्हें नौकरी और घर दिया। हालात यह है कि पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर हो गया। भले ही ये चिट्ठी जुलाई के महीने में राहुल गांधी को लिखी गई हो, लेकिन अचानक राहुल गांधी हाथरस के बुलघड़ी गांव पहुंच गए। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से SDM की शिकायत की। शिकायत के बाद राहुल गांधी ने SDM को तलब किया, लेकिन SDM नहीं आए। इसके बाद SDM को फोन मिलाकर बात कराई गई। इसके बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर हाथरस से निकल गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जिस समय पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले, उस दौरान किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। पीड़ित परिवार है, उसने अपनी दिक्कतें बताई, कैसे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कहीं किस बाजार जाना हो तो वो परिवार पूरी तरीके से बंधक टाइप का है, वो सुरक्षा लेके जाए, वो रोजगार कैसे करे, वो कैसे खाए पिए। ये सीधा सा संदेश है कि पूरे देश के हर जनमानस के साथ बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से गांधी परिवार जुड़ा हुआ है। और ये आज आपने देखा कि गांधी परिवार केवल राजनीति नहीं करता, गांधी परिवार आत्मिक रूप से रिश्ते रखता है और वो रिश्ते जीवन पर्यंत निभाता है। उस परिवार ने पत्र लिख करके राहुल गांधी जी को पूरी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे, एक और झूठ बोला था उस परिवार को बहुत से वायदे किए जो पूरा नहीं कर पाई सरकार। तो उस विषय पे राहुल जी इस परिवार से मिलने गए थे और मैं मानती हूँ कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये उनकी जिम्मेदारी, और इसी उत्तर प्रदेश के वो से सांसद भी हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी के अचानक हाथरस पहुंचने की जानकारी न तो प्रशासन को थी और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं को, लेकिन जैसे ही राहुल का काफिला गांव में दाखिल हुआ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उधर हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसे व्यवहार किया जा रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा सरकार ने उनसे जो वादा किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। न तो सरकारी नौकरी दी गई है और न ही उन्हें किसी दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है।
दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित बेटी के परिवार से मुलाकात की तो दूसरी तरफ देश के साथ साथ यूपी में सियासी पारा बढ़ गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर हमारी सरकार ले जाने का काम कर रही है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं। सिर्फ ब्रजेश पाठक ही नहीं बल्कि बीजेपी का पूरा अमला राहुल के इस दौरे को लेकर उन पर हमलावर हो उठा। उन पर यूपी में अशांति फैलाने का आरोप चस्पा कर चुका था। वो जाति विद्वेष करेंगे, वो भाईचारा तोड़ेंगे, वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, वो राख के अंदर दबी हुई चिंगारी को प्रज्वलित करेंगे। तो ये तो सब अच्छी बात नहीं है। ये अब देश का ध्यान भटकाने के लिए वो हाथरस जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हाथरस उनका जाना केवल और केवल विशुद्ध राजनीति है। समाज को भटकाने का एजेंडा है, समाज को गुमराह करने का एजेंडा है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने एक व्यवस्थित व्यवस्था की है और जो हमारे जो हाथरस का प्रकरण था उसमें पूरी तरीके से हमारी सरकार संजीदा है। कभी तो वो सेल्समैन के रूप में काउंटर में सामान बेचने लगते हैं और कभी उन्हें हाथरस की याद आ जाती है। स्थिर बुद्धि और समय पर कोई निर्णय न लेना ये उनकी कार्य पद्धति का परिचायक, उसी के अंतर्गत वो हाथरस गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने साफ किया कि जहां भी अन्याय होगा वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, जनता के हित के लिए सरकार से सवाल करेंगे। जहाँ जहाँ पीड़ा होगी, दुख होगा, आंखों में आंसू होंगे, खास तौर से दलितों के, पिछड़ेपन के, सबके खिलाफ, वहाँ निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक सिपाही जाएगा। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो आश्वासन थे पूरे नहीं हुए। सुरक्षा नहीं दी जा रही, उनको धमकाया जा रहा है। मैं समझती हूँ बहुत सारी समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ हमने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का काम मौजूदा शासन, प्रशासन और सरकार ने मिलकर किया है। और आज जहाँ हम संविधान दिवस मना रहे हैं 75वां, तो वहीं बहुत सारे जो हमारे अधिकार हैं जिनका लगातार हनन मौजूदा सरकार कर रही है, इस पे भी प्रश्न उठता है आज। दरअसल राहुल गांधी के हाथरस दौरे को उनके डीएम प्रयोग का हिस्सा माना जा रहा है। आखिर क्या है ये डीएम प्रयोग, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।